यस मैम। ओके फाइन। यस मैम। हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना व्हाट वी हैव डन yesterday? And one more thing, students, I have uploaded your one practical. Have you seen that practical? नो मैम, अभी तक नहीं देखी। Okay, fine. Now look, the practical which I uploaded, that practical is what? That I have prepared a 0.1 molar oxalic acid solution. अब according to the CBSE in your class 11 हमारे पास क्या है कि आपको different molarity के solutions बनाने हैं। तो I have shown you one molarity solution. अब इसमें आप एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा that whenever you require to make any solution, जो भी मैं आपको required molarity कहूँगी, you should know the atom your molecular weight also. अगर आपको नहीं पता है molecular weight, then you should know how to calculate the molecular weight. Now according to the practical purpose क्या होता है, we do not make for the 1000 ml, हम 1000 ml का नहीं बनाते हैं, but we make a different other different variable quantity. Like मैं अगर आप लोगों का जैसे प्रैक्टिकल लूँगी और एग्ज़ाम और व्हेन वी विल बी डूइंग, तो आई विल आस्क यू टू मेक 100 ml, या मैं आपसे कहूँगी 250 ml बनाओ या 200 ml बनाओ. सो व्हाट यू रिक्वायर टू लर्न और कीप इन योर माइंड, एक तो आपको मॉलिक्यूलर वेट याद होना चाहिए. अगर याद नहीं है तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट. देन द सेकेंड थिंग इज व्हाट, आपको इतना माइंड में होना चाहिए कि 1000 ml के लिए मैं क्या क्वांटिटी ले रही थी. अगर आपको 1000 ml की क्वांटिटी पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर डिजायर्ड वॉल्यूम. गेटिंग द पॉइंट? अगर आपको ये पता है, लाइक इन द यस्टरडेज प्रैक्टिकल, अगर हमें से सपोज 1000 ml ऑक्सैलिक एसिड बनाना होता तो हम 12.6 ग्राम्स लेते, पर मुझे बनाना था 250 ml. तो व्हाट आई डिड कि मैंने 12.6 ग्राम्स को कन्वर्ट किया फॉर द 250 ml, कि 1000 ml के लिए इतनी क्वांटिटी, तो 250 ग्राम्स के लिए कितनी क्वांटिटी लगेगी. सो फॉर 250 ml इट केम आउट टू बी 3.15. तो सिंपल, जब आपको कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाने हैं, यू नीड दिस कैलकुलेशन. वो कैलकुलेशन करने के बाद जस्ट यू रिक्वायर टू टेक दैट अमाउंट. उस अमाउंट को लेने के बाद यू नीड टू डिसॉल्व इट इन द वाटर. अब just mute yourself who has unmuted. Now another thing is what, that whenever you are going to dissolve in the practical also I have said this thing, जब भी आप डिसॉल्व करोगे तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी, जैसे अगर 250 ml यू आर गोइंग टू जस्ट ऑफ द वाटर, आप ml of the water you dissolve your salt. अब वो dissolving you can do in the beaker also, in a conical flask also, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आप उसमें कर सकते हो. ज़्यादा नहीं लेना है. अब जब एक बार ये आपका सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, तो आफ्टर दैट व्हाट यू रिक्वायर टू डू. Your voice is not clear. Voice is not clear. Now look, it's clear. For Yes, others ma'am. also it is unclear, beta. मैम इट इज क्लियर. No ma'am. Clear? बोल रहे हो कुछ काम है? Yes ma'am. Now it is clear, beta. Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, fine. Now what I was telling you कि जब भी आप डिसॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू डिसॉल्व इट इन अ वेरी मिनिमम क्वांटिटी. आप बहुत मिनिमम क्वांटिटी में यू रिक्वायर टू डिसॉल्व, एंड आफ्टर डिसॉल्विंग इट वी हैव द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑल्सो. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होते हैं वो भी मैंने शो किया है प्रैक्टिकल में. तो आपकी जो भी आपने डिसॉल्व करा है उसको आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालोगे, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अगर 100 ml का है तो उसके ऊपर एक पतली सी लाइन होती है. वो लाइन का मतलब है कि आपको वहां तक फिल करना है, वहां तक 100 ml पूरा हो रहा है. द रीजन फॉर दिस इज व्हाट, कि जो आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इट इज अ कैलिब्रेटेड वन. कैलिब्रेटेड मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल्स में, कैलिब्रेटेड का मतलब होता है कि अगर उसे मैं कह रही हूँ कि ये 100 ml है तो वो 100 ml ही है.
वो 100.1 नहीं है. बट इफ आई एम सेइंग द नॉन कैलिब्रेटेड मतलब कि अगर आप डिफरेंट वो ले आओगे उसके सेम साइज के तो उसमें ऊपर नीचे थोड़ा सा मेजरमेंट हो जाएगा. नाउ इट इज क्लियर टू यू. समझ में आया yesterday's practical? Yes, ma'am. Now your work is what? You just watch that practical, that how we need to make it. Now another practical I will try to upload it today. जो आज वाला practical मैं upload करूँगी that is to find out the strength. अब strength जब आप find out करते हो तो you need to calculate the molarity first. तो molarity जो है we have done in the unit 1. So these practicals are basically what? These practicals are the practicals which are your practicals related to the volumetric analysis and your unit 1 calculation part. Okay. Now when you will look like the second practical, when I will upload and you will look that practical, then in the this live class also I will show you the color change ताकि you will understand the basic concept. Okay. I am hoping that today I will upload. अगर मैं आज upload कर देती हूँ, then tomorrow in this class I will be showing you the practical part how we are going to apply it. Clear? So now coming back to the Excuse P me, block ma'am. elements in the P block. हाँ जी बेटा. Ma'am, we don't have to write the practicals now. नहीं, do not write the practicals now beta. Whenever the school will reopen, at that time we will look. Just watch them carefully ताकि whenever we will be doing, you should have the rough idea of it. Okay? Your homework Okay, is ma'am. just to watch them. Okay beta. Now coming to the P block elements. In the P block elements, yesterday we did the reactivity of the group 13 elements with the towards the air. Now with the air, when we locate, we found it that whenever your element of the group 13 is going to react with the oxygen, it is forming a corresponding oxide. And in the case of the nitrogen, अगर ये nitrogen के साथ react कर रहे थे, then they was forming the corresponding nitrides. Okay. Now coming to this, if you remember, तो class 10 के अंदर हम लोगों ने किया था कि कोई भी metal, any XYZ metal, when reacts with the oxygen, it forms the oxides. अब जो oxides बनते हैं, that oxides can be the basic in the nature or acidic in the nature or एम्फोटेरिक इन द नेचर. इसमें से तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर नाउ इन द केस ऑफ द ग्रुप 13. Ma'am, your video is not coming. नेचर ऑफ वीडियो इज नॉट कमिंग. मैम आ रही है. मैम स्क्रीन नहीं आ रही. Ma'am, screen. हाँ स्क्रीन ना. Yes, ma'am, it is not coming. नाउ इट शुड कम बेटा. नाउ इट Yes, इज कमिंग. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. यस मैम आ गई. Now, whenever we are talking about the oxides, they can be the basic, acidic or amphoteric. Now, on the basis of this, always remember जब भी आप group 13 की बात कर रहे हो, in the case of the group 13, the nature of the oxides is variable and it varies when you are moving down the group. Okay. Now when you are going to move down the group, what is happening कि अगर आप बात करो बोरॉन ट्राईऑक्साइड की, तो your boron trioxide is what? It is a acidic in nature. Okay. Now if you are going to talk about ammonium and gallium, their oxides are what? Their oxides are amphoteric in the nature. Amphoteric in the nature means that they are going to show the reaction with the acids also and the base also. And if you are going to talk about the indium and thallium, then they are the basic in the nature. Now the question comes that why there is this change in the nature of the oxide in the same group.
ये सारे के सारे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, these all are what? These all are the members of the same group. लेकिन जो फर्स्ट मेंबर है उसका ऑक्साइड इज एसिडिक, second and third members they are amphoteric, and the last two are the basic in the nature. So the question arises why it is so. So the answer over here is what? Anyone who can give the answer? Because down the group ionization energy decreases. अब ionization energy क्या होती है? Tell me fast, Ayushman. What is ionization energy, Ayushman? Not giving the answer means that removal of electron from isolated. very good, removal of the electron from the isolated atom. Okay, this is the ionization energy. तो याद रखना, why there is the variation in the nature of the oxide? There is the variation in the nature of the oxide because when you are moving top to bottom, the ionization energy decreases. Okay, now this finishes our property number 1. Now the second chemical property is what? It is मैम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है तो वेरिएशन क्यों है? डिक्रीज होता है तो वेरिएशन इसलिए बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि आपको एनर्जी चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. अब डिक्रीज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, रिमूव करने के लिए उनकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, जिसकी वजह से जो उनका ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड जब आपने बनाया तो आप उसको किसी भी चीज में डालोगे, दे विल इजीली रिएक्ट, वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे. दैट्स व्हाई द वेरिएशन इज कमिंग. Got it? भाई एम्फोटेरिक, यस एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया? They are going to react with both. Now reactivity towards acids and alkalis. Now in this case we say like your boron. Boron is going to react with both acids also as well as the alkalis also. Now in order to make the boron to react with anyone, आप ये चाहते हो कि आपका boron react करे acids या alkalis के साथ, तो it is going to react at the moderate temperature. Moderate temperature का मतलब यहाँ पे है that you do not require to give any kind of the special temperature conditions कि temperature low हो या temperature high हो, it will react. But if you are going to talk about the aluminum, in the case of the aluminum, it dissolves in mineral acids. Mineral acids का मतलब acids ही हो गया, and aqueous alkalis. Therefore, we say that it shows amphoteric. ओके, अब इसकी जरा एक रिएक्शन देख लेते हैं हम ताकि हमें और क्लियर हो जाए. आई एम जस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. And what you have written after एंड एसिडिक एंड अल्कली एक्वस, एक बार मैं भी देख लूं. एंड एक्वस alkalis, AQ था. AQ means aqueous alkalis. Okay, it is and aqueous alkalis, therefore it shows amphoteric property, amphoteric character. Now look over here, only I am writing the reaction. Say suppose you are having the aluminum plus NaOH. Now I have
used a word over here. अगर आप लोगों ने ध्यान दो, I have used a word aqueous alkalis. Means that there is the presence of the water also. So what it is going to give me? It is going to give you a Na plus Al OH4 minus plus 3 to the 6. You can say 6 molecules of the hydrogen, or you can say hydrogen gas is going to liberate. अब यहाँ पे इसने क्या किया? Over here aluminum has reacted with the alkali. Now if you are going to look it with the acids, aluminum you are taking the HCl, so it is going to give you a Al3 plus 6Cl minus and hydrogen gas. Now according to this, it means it is showing that your aluminum metal, it is reacting with the bases also, and it is reacting with the acids also. Due to this reaction, we are saying that it is what? It is having the amphoteric character. इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Should I change the slide now? Yes, ma'am. ma'am. कौन सा point बेटा? Ma'am, boron. Which point? Ma'am, reactivity toward acid बोरॉन and का alkalis. ओके फाइन. बोरॉन का ये है बेटा कि बोरॉन जो है वो एसिड्स और अल्कली के साथ वो रिएक्ट कर लेता है, एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन इट डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ द स्पेशल टेम्परेचर कंडीशंस. स्पेशल टेम्परेचर कंडीशंस मींस कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कभी कभी हम ऐसा लिखते हैं कि रिएक्शन लाइक टेम्परेचर रिक्वायर्ड 1373 केल्विन और टेम्परेचर रिक्वायर्ड लो. सो इट डू नॉट रिक्वायर दैट का मतलब अगर मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, दीज आर द टेस्ट ट्यूब्स, इसमें मैं बोरॉन डालूं, एसिड डालूं, अल्कली डालूं, वो रिएक्शन दे देगा सिंपल तरीके से. ओके Excuse me, ma'am. सॉरी, 1 minute बेटा. Sorry. It is not going to give the reaction at moderate temperature. Sorry, very much sorry. Boron is not going to give any reaction with the moderate temperature. Yes, now tell. यहीं पे confusion होगा शायद. मैम मतलब आप रिएक्शन लिखते हो तो उसको प्रोडक्ट को आयन फॉर्म में क्यों लिखते हो? No, not every time. Ion form में we are writing only when there is the formation of the ions or a complex. It is not necessary every time. Ion form में यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है because it have not formed any kind of the salt over here. Dissociation हमने दिखाई है, यहाँ पे reaction दिखाया है. We have not shown any kind of the salt form. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Now should I move ahead? आगे बढ़े? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now coming ahead, it is what? अब मैं सिर्फ एल्युमिनियम की बात करूंगी because the mostly give reason questions comes from the aluminum. Now in the case of the aluminum, we say that your aluminum reacts with the concentrated HNO3 also. It reacts with concentrated HNO3 also. Then your aluminum forms a protective layer of oxides. A protective layer of oxides का मतलब क्या हो गया? That it is going to be Al2O3. Okay. Now
this oxide layer when it is formed on the surface. जो भी आपका एल्युमिनियम मेटल है उसके surface के ऊपर your oxide layer is being formed over there. Function of this oxide layer is what? Its function is to protect your aluminum from further deterioration. To protect aluminum from further action. Got it? ये हमने पहले भी पढ़ा था. Now comes your gallium, indium and thallium. When you are going to talk about these three get dissolved in dilute acids, and whenever they are going to dissolve in the acid, they are going to give hydrogen gas. ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे. Then your gallium is amphoteric, therefore it dissolves in aqueous NaOH also and liberates the hydrogen gas. Whereas indium and thallium, they do not react with alkalis. Okay. This much is clear. Yes, Now, ma'am. now ज़्यादातर question from this group 13 elements we have from the boron and the aluminum. इन दोनों में से ही आते हैं. Now, the point to be noted over here is what? Boron is attacked at high temperature by strong oxidizing agent. Okay, or you can say, use a word over here, strong oxidizing acid. Now this strong oxidizing acid over here, example I am telling you people, concentrated H2SO4 and HNO3, both we are going to take in the concentrated form and in the ratio of the 2:1. When you are going to make boron react with the HNO3 and H2SO4, giving a heat to a reaction, it is going to form the H3BO3. This H3BO3 is what? It is boric acid plus it is going to give you a NO2, 3NO2. Okay. अब यहाँ पे this ratio you should remember it is the 2:1 ratio and it is going to called as a strong oxidizing agent. That is your mixture of the H2SO4 and HNO3. When your boron is reacted with them, it is going to give you the boric acid. Another thing, your boron reacts with the alkalis. Now alkalis में कौन आ गया? Like your NaOH or the KOH. Whenever your boron is reacted with the strong alkalis, it forms the corresponding borates. For example, boron plus NaOH. Here
the temperature condition is about 773 Kelvin and it is made to fused. So what it is going to give you a sodium borate. It is your sodium borate. Okay. These two reactions are clear to everyone? And we have written that boron do not react with acids and alkalis. Yes. What? Look, सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा है? At the top, I have written a special temperature condition. That is, that boron is going to attack only at high temperature. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आपकी डे टू डे लाइफ से, अगर मैं आपको आइस दे दूँ और मैं कहूँ कि बेटा इसके अंदर शुगर जो है इसको डिसॉल्व कर दो, तो what you are going to say that it is not dissolving, it is insoluble, isn't it? But at the same time, if we are going to take the warm water, we are going to say it is solubilized. So boron is not going to react with the acids or the alkalis if your temperature conditions are the moderate. But if you are going to make the temperature conditions higher, then it is going to react with the both, and in the one case it is going to form the acid and in the another case it is going to form the corresponding borate. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay, fine. Now coming to the third chemical property. Your third chemical property is what? Reaction with halogens. Now when we talk about the reaction with the halogens, they form the, whenever any of your group 13 element going to react with halogen, it is going to form the corresponding trihalides. Okay, except your thallium. Okay, thallium नहीं बनाएगा. For example, I take a group 13 element. E stands for your boron, aluminium, gallium and indium plus 3x2. It is going to form the 2ex3. X over here can be fluorine, chlorine, bromine, iodine. ओके, सिर्फ एक थैलियम को छोड़ के बाकी सब ही गोइंग टू रिएक्ट विद द हेलोजन टू फॉर्म द ट्राईहेलाइड्स. ट्राईहेलाइड्स का मतलब कि 3 हेलोजन ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. And why not thallium? क्या बेटा? Why not thallium? Why not thallium? Thallium because of the size. Okay, ma'am. Okay, now next very small topic we are going to do over here, that is the uses of the boron. Now basically boron is used as the semiconductor for making electronic devices. Then your boron is used in steel industry, and we use it in the steel industry to increase hardness of steel.
Okay, then its compounds मतलब बोरॉन से जो compounds बने हैं. अब बोरॉन से जो mainly हमें compounds बने हैं, that is your borax and boric acid. These both are used in the glass industry. और ग्लास इंडस्ट्री में हम क्यों यूज करते हैं? फॉर मेकिंग ग्लास हीट रेजिस्टेंट. ओके, इफ यू पीपल रिमेंबर, तो लाइक माइक्रोवेव में देयर इज सो मच हीट. तो माइक्रोवेव में जो भी हम ग्लास यूज करते हैं, दैट इज उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा होता है बोरोसिलिकेट ग्लास. Okay, so why it is what we are using? We are using the borax over there. Reason being to increase the resistibility of the glass towards the heat. Then another point. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, please repeat why we use glass in microwave. ग्लास इन माइक्रोवेव में नहीं, जैसे आपने देखा है लैब के अंदर हम लोग जितने भी ग्लासवेयर यूज करते हैं, उन सब के ऊपर लिखा होता है बोरोसिलिकेट ग्लास. सिमिलरली आपके जो डे टू डे में आप देखते हो, दैट इज द माइक्रोवेव, इजंट इट? माइक्रोवेव के अंदर आप कोई भी ग्लास थोड़ी रख देते हो, आप स्पेशली माइक्रोवेव की क्रॉकरी लेके आते हो. द रीजन फॉर दैट स्पेशल क्रॉकरी इज व्हाट, कि उस क्रॉकरी का, उस ग्लासवेयर का जो इंग्रेडिएंट है, उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ऐसे कंटेंट डाला गया है ताकि जो हीट है वो हीट को रेजिस्ट कर सके. अदरवाइज क्या होता है, अगर आप कांच के ग्लास में एकदम गरम गरम दूध डाल दोगे तो वो कांच का ग्लास टूट जाता है. बट माइक्रोवेव में वी पुट some types of the glassware, they do not break. The reason being is what, because there is the content of the boron. Content of the boron क्या, कि उनको ट्रीट करा गया है बोरेक्स से. क्यों ट्रीट करा गया है? ताकि वो हीट रेजिस्टेंट रहे. नाउ गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, नाउ एक और इसका बड़ा अच्छा यूज है. बोरॉन के जो फाइबर्स होते हैं, बोरॉन फाइबर्स, they are basically used in making bulletproof jackets. जो आपके ये होते हैं, क्या हो गए, ये जितनी भी डिफेंस सर्विसेज वाले हो गए, जो उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, वेस्ट होती हैं, इन दैट वी एड अ बोरॉन फाइबर्स. ओके, another thing is what, that we use boron fibers in aircrafts also. Okay, why we are using in the aircrafts? Because they are the light in weight. Is that clear to everyone? Yes, Is ma'am. it clear to? Okay, fine. ma'am. Yes, ma'am. So today we are going to do up to here only, and tomorrow we